विरासत, जायदाद और डिफरेंट जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग लैंड, वो एक बहुत बड़ा मसला है। एक डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है पंजाब का, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी। एक डॉक्यूमेंट होगा जो वाज़ेह सबूत होगा और उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खड़ी होगी, जिसमें ओनरशिप और पोजेशन कंफर्म किया जाएगा और वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो लोगों को दिया जाएगा, जो कि चैलेंज नहीं हो सकेगा किसी भी फोरम के ऊपर, और वो एक हतमी सबूत होगा प्रॉपर्टी का। पहले अगर लोग ज़मीन की तकसीम करवाने जाते थे तो उनको ये प्रॉब्लम आते थे कि तकरीबन 3-3, 4-4 साल तक उनको एक क्यू में लगे रहते थे। और आप एक हमारा पल्स का पोर्टल है आस्क फॉर तकसीम, उस पर एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। अगर आप वहाँ तक एक्सेस नहीं है तो पल्स के जो नुमाइंदे कम्युनिटी में आए, आप हमें एप्लीकेशन दें, हम उसे प्रोसीड करवा के विद इन जो टाइम लिमिट पीरियड होता है कि हम 1 महीने के अंदर उसको करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर शो ज़ूम इन विद योर होस्ट रामी महमूद। नाज़रीन, जहाँ पर हमारी आवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला विरासत, जायदाद और डिफरेंट जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग लैंड, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और उसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि एक आम आदमी जिसकी पहुंच नहीं है वहाँ तक, वो किस तरह दर बदर के धक्के खाता है। और धक्के खाने के साथ साथ जनाब उसका जो एक कह लें कि केस है वो लंबा होता जाता है और उसको दिहाइयाँ लग जाती हैं, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता। चाहे वो आपके बहन भाइयों की जायदाद का मसला हो या फिर कब्ज़ा माफिया ग्रुप के हाथों आपकी किसी ज़मीन को जो है उसको कब्ज़े में ले लिया गया हो। सरकारी ज़मीन के कब्ज़ों के हवाले से भी एक डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है पंजाब का, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी जो है वो इस पे काम कर रही है। किस तरह काम कर रही है आज हम फील्ड में भी जाएंगे, और फिर ऑफिस में भी किस तरह बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है, बाहर फील्ड में किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन्स होती हैं। पल्स का इनका जो इनिशिएटिव है जिसमें ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का प्रोजेक्ट पल्स के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पे किस तरह से वर्किंग हो रही होती है, इस इनिशिएटिव के तहत कौन कौन से काम हैं जिनको डिजिटलाइज किया गया है, क्या मामलात यहाँ पर चल रहे होते हैं बैक एंड पे, उस पर बात करेंगे। इसको लीड करते हैं बिलाल साहब इसमें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि हमारे राइट साइड पे बहुत सारी स्क्रीन हमें नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है? यार मैम, यहाँ पे जितना भी डेटा लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में जितना डिजिटाइज हुआ है, इसके बाद फील्ड रिकॉर्ड सर्वे चल रहा है, वहाँ से डेटा जो भी सर्वे होके आ रहा है डायरेक्ट हमारी स्क्रीन पे सर्वर्स पर अपलोड हो रहा है। ठीक है। उस डेटा की क्वालिटी एश्योरेंस ये टीम यहाँ पे बैठ के वो कर रही है। पार्सल बाय पार्सल वो एक एक डेटा को ओपन करते हैं, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, वहाँ से पार्सल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ये लोकेशंस को आप क्या ट्रेस करते हैं? ये समथिंग स्पेसिफिक? जी मैडम, हर घर की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी की पिक्चर और जिसके भी कवायद जो भी ऑनर दिखाता है वो अटैच करते हैं, और उस घर की प्रॉपर्टी की पिक्चर हम साथ अटैच करते हैं, सो दैट आखिर में जो सर्टिफिकेट निकले उसकी लोकेशन और उसकी अभी तक पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान पंजाब की लैंड का कितना हिस्सा है जो डिजिटलाइज हो चुका है? कितने लोग जो हैं उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिजिटलाइज तौर पे उनका रिकॉर्ड आपके पास आ चुका है? मैडम, अराउंड 5.5 मिलियन पार्सल्स हैं जो हाउस होल्ड हैं, उनका हम सर्वे कर चुके हैं। अराउंड 70% जो लैंड रिकॉर्ड एग्रीकल्चर लैंड है वो हम डिजिटाइज कर चुके हैं। ठीक हो गया। मुझे ये बताएगा कि यूजुअली क्या चैलेंजेस आते हैं जब आपने किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज करना होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी हमारे पास पुरानी लैंड्स मौजूद हैं जिनके 2 से 3 लोग ये कह रहे होते हैं कि ये हमारी लैंड है, तो उसके ऑनर्स को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस तरह से? उसमें बेसिकली मैडम ये है कि लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है और कुछ लॉ एंड रिकॉर्ड का पता भी नहीं है। तो कुछ लोग काबिज भी हैं अपने जगह पर, और कुछ लोगों का इंतकालात और रजिस्ट्रीज किसी और जगह पे हैं, बैठे किसी और जगह हैं, जिसकी वजह से हमें कम्युनिटी की तरफ से रेजिस्टेंस आती है कि मेरा लैंड रिकॉर्ड मेरे नाम किया जाए या इस जगह पे मेरा नाम नहीं आ रहा। तो वो हमें पहले उन्हें एक्सप्लेन करता पड़ता है, जो कि हमारा काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ जी। क्या आने वाले वक्त में जो पटवारी और इन लोगों का जो एक अमल दखल है इस तमाम मामले में, वो हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, उनका असेस हम सारी पब्लिक को दे रहे हैं ताकि वो अपना डेटा खुद देख सकें, वेरीफाई कर सकें, और डिपेंडेंसी पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर्स पे कम हो जाए और उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाए।
पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी किस तरह से काम करती है, लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं, स्पेसिफिकली बात की जाए पंजाब के हवाले से, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट भी है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उसकी लीगलाइज चीज़ें जितनी भी होती हैं लीगल तरीके से उसको देख भी रहे होते हैं, और फिर ख़वातीन के वरासत के जो हक़ में स्पेसिफिकली बात हम लोग करते हैं उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वकार तूसा हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी क्या काम करती है, किस मकसद के तहत इसको आप जो है इसका विजन क्या था जब इसको लेकर आए, और पंजाब में लैंड से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या है? जी बुनियादी तौर पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी 2017 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनी। उससे पहले 2006 में एक लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो कि वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था, और उसमें उससे पहले जो हमारा ज़मीनों का रिकॉर्ड था वो मैनुअली मेंटेन होता था। तो पहली दफ़ा कंप्यूटराइज्ड तरीके से वो सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया गया, उसको डेटा स्कैन किया गया, और फिर 2017 में जब पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी बनी तो पूरे पंजाब के अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स के ज़रिए जो अराजी से मुतल्लिका रिकॉर्ड है उसकी सारी सर्विसेज ऑफ़र की गई पूरे पंजाब में। उससे ये हुआ कि आपका एक तो लोगों की मिल्कियत का डेटा महफूज हो गया। अब साथ ही 2022 के अंदर पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया गया, जो कि बुनियादी तौर पर जिसका मकसद ये है कि पूरे पंजाब के अंदर जो हमारे पास जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स था वो तो डिजिटाइज़ हो गया, बट हमारे पास जो शहरी इलाके थे, जो शहरी ज़मीनें थी, उनका रिकॉर्ड अभी भी मुख्तलिफ जगह पर वो मैनेज हो रहा था। ठीक है। तो हम अभी काम कर रहे हैं पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के तहत कि एक यूनिफाइड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जो कि एक ही तरह के निज़ाम के तहत पूरे पंजाब में प्रॉपर्टीज़ को डील किया जाए। ठीक है। और साथ ही पूरे पंजाब का एक कैडेस्ट्रल मैप बनाया जाए। ठीक हो गया। कि मैप के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की तफसीलात मौजूद हो। मुझे ये बताएगा कि क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या वरासत के केसेस, जायदाद के केसेस ज़्यादा आते हैं, या कब्ज़ा माफिया ग्रुप जो है वो गालिब है? तो लोगों को क्या ज़मीन के हवाले से ज़्यादा? देखिए आपने पहले भी सवाल किया कि वरासत के जो के मसाइल हैं, तो उसमें ख़वातीन की वरासत के हवाले से हमारा जो मज़हब है वो भी बड़े वाज़ेह है, और इस प्रोजेक्ट के तहत भी हम वल्नरेबल ग्रुप्स और ख़ुसूसन ख़वातीन के जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा इशू हमारे सामने आता है वो ये है कि जब इस रिकॉर्ड को पहली दफ़ा मेंटेन करना शुरू किया गया ब्रिटिश दौर में, तो ये एक फिस्कल लेजिस्लेशन थी, लैंड रिकॉर्ड्स रिकवर करने के लिए किया गया। वो तो हमारा जब आइन बना 1973 में, तो उसके बाद अराजी का तहफ़्फ़ुज़ जो वो रियासत की ज़िम्मेदारी बन गई। तो अब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जो है चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और हमारे यहाँ जब जिस तरह मैंने बताया कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड मुरतब किया गया, तो उस वक़्त खाते या खेवर्ट्स बनाए गए, लैंड होल्डिंग्स बनाई गई। अब वो जो लैंड होल्डिंग्स हैं उसमें ओनर्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी का कहीं पर कब्ज़ा है बट वो लैंड रिकॉर्ड से सिंक नहीं करता। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो शेयर्ड ओनरशिप का या खेवटों के रिकॉर्ड का है। उसके लिए हमने पूरे पंजाब में एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की। अच्छा, मुझे बताइएगा लैंड पार्टीशन के हवाले से स्पेसिफिकली, और अभी आपने एक इनिशिएटिव लिया है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का, तो उसमें क्या चेंज हमें देखने को मिलेगा? पंजाब में लोगों को कितना फैसिलिटेट किया जाएगा? लेकिन जिस तरह मैंने ये अर्ज़ किया कि हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारा लॉ बाकायदा तौर पर अमेंड हो चुका है और हमने रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए कि पूरे पंजाब के अंदर हम एक यूनिफाइड सिस्टम से प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे, और उसके तहत एक डॉक्यूमेंट होगा जो वाज़ेह सबूत होगा और उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खड़ी होगी, जिसमें ओनरशिप और पोजेशन कंफर्म किया जाएगा, और वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो लोगों को दिया जाएगा, जो कि चैलेंज नहीं हो सकेगा किसी भी फोरम के ऊपर, और वो एक हतमी सबूत होगा प्रॉपर्टी का। और जहाँ तक आपने पार्टीशन की बात की, तो देहात में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़मीन जो है मुख्तलिफ खेवटों या खातों में बटी हुई है, वहाँ पे जॉइंट ओनरशिप का एक बहुत बड़ा मसला है। तो उसको कैटर करने के लिए पार्टीशन का एक अमल शुरू किया गया, पूरे पंजाब के अंदर एक मास लेवल पार्टीशनिंग एक्टिविटी शुरू की गई है, ताकि ज़मीनों का जो खसरे हैं वो मखसूस किए जाएँ और हर शख्स को पता हो कि मेरी ये ज़मीन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और उसकी बेस के ऊपर उसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा एग्जैक्टली कि कौन सा कता ज़मीन किसका है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए हमें बड़ा वर्क करना पड़ रहा है। ये एक सदियों से जारी एक प्रैक्टिस है हमारे लैंड रिकॉर्ड्स में, और उसके लिए लोगों की टाइटल, ओनरशिप और पोजेशन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की। और इसके बाद उनकी जो बैकिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उसको करेगी।
नाज़रीन, वरासत की जो तकसीम है वो एक ऐसा मामला है जो जिसके बड़े संगीन नताइज भी होते हैं। जायदाद की तकसीम के वक्त भाई की भाई से लड़ाई, भाई और बहनों की लड़ाई और फिर कत्ल तक के मामला, इस तरह के क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली हम ये देखते थे कि पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ गाँव हैं, स्पेसिफिकली बात करूँ मैं साउथ पंजाब के हवाले से या मुख्तलिफ एरियाज़ के हवाले से, तो वहाँ पर पंचायत का सिस्टम लगाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा बाइसनेस देखने को मिलती है। जो पंचायत कर रहे होते हैं, जो वहाँ के जो चौधरी होते हैं या फिर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनकी बाइसनेस उसमें मौजूद होती है और ना उनको कोई लॉ का पता होता है, ना तकसीम का पता होता है। अपनी बाइसनेस के ऊपर जो है वो बहुत सारे फैसले कर रहे होते हैं, बहुत सारे गलत फैसले हमें देखने को मिले। हमारे सामने इस तरह के केसेस भी आए, बगैर किसी लॉ एंड ऑर्डर के वो उस इलाके की जो है लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहे होते हैं। तो जब हम बात करते हैं विरासत के हिस्से के हवाले से, हमें पता है कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी खवातीन जो है उनको विरासत के हिस्से से महरूम किया जाता है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के प्रोजेक्ट पल्स के तहत जनाब अब सारी चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ भी लेके जाया जा रहा है और साथ ही साथ वनडे का जो सिस्टम है, अब ये वनडे का सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको आज दिखाऊंगी भी और बताती भी हूँ कि बेसिकली यहाँ से एप्लीकेशंस जाती हैं और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी एप्लीकेशंस को सुना जाता है, इस अथॉरिटी की टीम डिस्पैच होती है और उसके बाद तमाम लोगों को इकट्ठा करके तकसीम का फैसला सुनाया जाता है और अवेयरनेस भी दी जाती है कि अगर आपका कोई इशू है तो आप इस गवर्नमेंट की अथॉरिटी को बता सकते हैं, जो कि स्मूथली आपके इस इशू को जो है वो उस पर रिएक्ट भी करती है, उसको सॉल्व भी करती है। अभी भी मेरे पीछे ये प्रोसेस जारी है। आज हम बैठेंगे और देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है और फिर यहाँ के लोगों का फीडबैक क्या है। कम्युनिटी ऑफिसर्स जो है वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के हमायत अली साहब मेरे साथ मौजूद है, उनकी टीम भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि कम्युनिटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं गाँव में स्पेसिफिकली, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्या देखने को मिलता है, कैसी चीज़ें सामने आती हैं? जब हम किसी भी मौज़ा में पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोगों के हमें बहुत सारे इश्यूज मिलते हैं। इश्यूज इस तरह के रिलेटेड है कि किसी की ज़मीन के ऊपर किसी ऐसा कोई बंदा है कि जो ज़्यादा पावरफुल है, उसने कब्जा किया हुआ है और उस बंदे को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा होता। तो ये बहुत सारे इस तरह के मामला आते हैं। या किसी के पास ज़मीन है तो उसका कुछ रकबा किसी दूसरे बंदे ने अपने पास रखा हुआ है और बाकी का रकबा उस बेचारे, तो वो इस तरह की सारी चीज़ों को देखते हुए हम ज़मीन की तकसीम के हवाले से, जो हमारा पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट है, उन्होंने हमें हायर किया और हम जगह जगह पूरे ज़िला शेखुपुरा के जो 5 तहसीलें हैं उसमें विज़िट करके लोगों को अवेयरनेस देते हैं। उसमें हम कम्युनिटी के साथ भी सेशन कर रहे होते हैं। पहले अगर लोग ज़मीन की तकसीम करवाने जाते थे तो उनको ये प्रॉब्लम आते थे कि तकरीबन 3-3, 4-4 साल तक उनको एक क्यू में लगे रहते थे और ज़मीन की तकसीम बहुत मुश्किल होती थी और वहाँ से बहुत सारे इश्यूज़ आते थे। तो अब हम कहते हैं कि आप एक, हमारा पल्स का पोर्टल है आस्क फॉर तकसीम, उस पर एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। अगर आप वहाँ तक एक्सेस नहीं है तो पल्स के जो नुमाइंदे कम्युनिटी में आए, आप हमें एप्लीकेशन दें, हम उसे प्रोसीड करवा के विद इन जो टाइम लिमिट पीरियड होता है कि हम 1 महीने के अंदर उसको करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका लैंड का इशू था और पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के तहत जो है वो उनका ये इशू रिजॉल्व किया गया है। क्या मसला था, किस तरह रिजॉल्व किया गया, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी। मुझे बताइएगा आपका क्या प्रॉब्लम था? हमारी जी थी जगह ना मुश्तरका खाता था ना हमारा, तो इस वजह से काफ़ी मसला आ रहा था। भाइयों के साथ था जी, आपस में ना, तो वो फिर पता नहीं चल रहा था कि मेरी ज़मीन कहाँ है, दूसरे भाई की किधर है। तो वो फिर हमने ये दरख्वास्त दी इसकी तकसीम की, तो वो फिर लैंड का ये जो है इन्होंने हमारा केस सुना और उसके बाद हमारा ये मसला हल हो गया तकसीम का। कितने अरसे में हुआ हल? ये तकरीबन चंद दिन लगे हैं। तो पंजाब भर की प्राइवेट और सरकारी ज़मीन को ग्रीन सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है वो डिजिटलाइज करने का मामला जनाब सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ये ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं
और अक्सर उनको हिफाजती तरीके से रखना और फिर डेटा को जो है वो मैनुअली देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेट लोगों को देना शुरू किया है, जिसके ऊपर डिजिटली उनका सारा डेटा जो है वो होगा और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो नादरा के साथ मुंसलिक भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे ये वो शख्स हैं जिनको ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है, मैं इनसे पूछूंगी आपका क्या मामला था, कितने भाई थे और कितने अरसे में आपका मामला जो है वो हल करवाया इस अथॉरिटी ने? माशाल्लाह मैं इधर सेल में गया था राजी में, उधर उन्होंने कहा था कि ये अप्लाई करें, आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। मैंने उधर फिर जाकर वो अप्लाई किया, 10 दिन पहले अप्लाई किया था। मैंने पहले नंबर्स क्लियर कर लिए हुए थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ना 3 दिन के बाद मुझे कॉल आई, उसके बाद वो फिर हम गाँव में गए, उधर गवाह पेश किए, सारा सिस्टम उन्होंने सही किया। फिर उसके बाद 2 घंटे लगे थे, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर हमें इन्होंने सेल वालों ने बुलाया था, उन्होंने फिर कहा था कि आपका ये मुकम्मल हो गया। ये 8-9 दिन के अंदर अंदर जो है ना सारा प्रोसेस हो गया। नाज़रीन, ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है जो कि सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अब तमाम लोगों को दिया जाएगा जिनकी प्राइवेट या सरकारी लैंड है, और इसको मुंसलिक किया जाएगा आपके नादरा के रिकॉर्ड के साथ। डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये एक दफ़ा आपकी जो फुटप्रिंट्स है, आपका जो डाटा है, वो जब डिजिटल हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती कि उसमें कोई भी चीज़ आगे या पीछे हो। तो शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए और आपके डेटा को आप तक आसान तरीके में आपके पास आ जाए, उसके लिए ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो अब दिया जाएगा, और ये पायनियर्स में से हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है। अभी हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पार्सल मैपिंग के लिए। पल्स का ही ये इनिशिएटिव है, उसी के प्रोजेक्ट के अंडर आता है। हम इनसे पूछते हैं कि पार्सल मैपिंग होती क्या है। मुझे बताइएगा कि इसमें डिजिटलाइजेशन की तरफ ही लेकर जाते हैं तमाम जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, को आपका घर हो, कोई जायदाद हो, एनीथिंग, वो उसको डिजिटलाइज करते हैं। इज इट सो और समथिंग एल्स इसके अंदर भी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, पार्सल मैपिंग का सर्वे कर रहे हैं। इसमें हम घरों का डाटा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। तो इसमें सरबराह का जो आईडी कार्ड और बिजली का बिल एंटर करना होता है बजरिए अपने मोबाइल ऐप। उसमें बाकायदा मरले पार्सल बने हुए हैं, उनमें मरले आते हैं, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो लोगों का रवैया होता है जब आप डोर टू डोर जाते हैं, तो वो ताउन करते हैं आपके साथ? जी बिल्कुल ताउन करते हैं। उसमें इनके लिए काफ़ी सारे फ़ायदे आ जाते हैं, जिस तरह के ये घरों के अंदर जो आबादी एरिया के पार्सल्स होते हैं, इससे पहले उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास है और ना ही इनके पास कोई फ़र्द वगैरह जिस तरह हम कहते थे। तो अभी ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा और वो इसमें खूब ताउन करती हैं। चलिए जी, अब हम एक घर की जानिब चलते हैं और ये डोर जो है इसको नॉक करेंगे और यहाँ पर पार्सल मैपिंग का जो हमारा प्रोसेस है उसको करते हैं। इस वक्त मैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा होता है, किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ADLR पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे बताइएगा कि इस सेंटर में इसका बेसिक पर्पस क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इशू की जा रही होती हैं, कौन कौन से मसाइल आम आवाम के जो यहाँ पे हल किए जा रहे होते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम ना लैंड से रिलेटेड डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटराइज फ़र्द और इंतकाल की कॉपी और गिरदावरी की कॉपी, ये जो है, और बाकी लैंड रिकॉर्ड डिजिटली जो है वो मरतब किया जा रहा है हमारे पास। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे स्टे ऑर्डर्स होते हैं या उसके अलावा ज़मीन के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उसका सारा डाटा भी इधर ही आता है आफ्टर द जब आपकी टीम उस पर काम कर लेती है, या फिर वो कहीं और जाता है? नहीं, ऐसा है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर कोई अदालती हुक्म होता है, स्टे ऑर्डर हो जाए या कुर्की हो जाए, वो हमारे पास आती है। हम उस रिकॉर्ड, जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जिसके ख़िलाफ़ वो स्टे आया है, उसका हम सिस्टम में अंदराज कर देते हैं। वो पूरे पंजाब में फिर वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि हमारी सर्विसेज पूरे पंजाब में अवेलेबल है। तो जब हम एक जगह से किसी भी अदालती हुक्म का अंदराज कर देते हैं, तो पूरे पंजाब में फिर वो सर्विस ब्लॉक। पूरे पंजाब में कितने आपके इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं? वो 152 है। अब जैसे इस वक्त हम फिरोज़ वाला ज़िला शेखुपुरा में हैं, तो यहाँ पर दूर दराज इलाकों में कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उस तरह से नज़र नहीं आती। तो आपके जो ऑफिसेज हैं वो ऐसी जगहों पर ही हैं, वहाँ के लोग फैसिलिटेट होते हैं, और यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा मसाइल क्या पेश आते हैं, सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें किस चीज़ की आती हैं? दरख्वास्तें ज़्यादातर अगर कोई रिकॉर्ड की गलती थी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ दुरुस्त हो गई हैं।
अभी जो नए मौजे कंप्यूटराइज हो रहे हैं या रिसेंटली हुए हैं उनमें लोगों को अपने रिकॉर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि काफ़ी जो इंतकालात हैं अभी कंप्यूटर पे अमल दरामद नहीं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे इलाके जहां पर डिजिटलाइजेशन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, वहां पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी किस तरह से वो लोग जो कि दहाइयों से अपनी ज़मीनों को मैनुअली डील करते हुए आ रहे हैं, अभी बड़ा नया इनिशिएटिव है, लेकिन इससे जो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं, डिजिटलाइजेशन जिनकी हुई है पल्स प्रोजेक्ट के तहत, वो एक बड़ा जो है वो बड़ा मार्का है गवर्नमेंट का भी, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इससे जो आसानी ली है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि ये जो अथॉरिटी है वो इसी तरह से जो मसाइल हैं जायदाद से रिलेटेड, वरासत से रिलेटेड, और फिर लोगों के स्पेसिफिकली इन इलाकों में जहाँ पर उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनके मसाइल को इसी तरह से हल करती रहेगी फ्यूचर में भी। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।